हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड 2022 का थर्ड प्रॉब्लम दैट इज पैलिंड्रोम फ्री स्ट्रिंग्स। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. You are given a string S consisting of characters 0, 1 and question mark. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक स्ट्रिंग S दी गई है जिसमें कि 3 कैरेक्टर्स है, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यू कैन रिप्लेस ईच क्वेश्चन मार्क विथ आइदर 0 और 1। ठीक है, स्ट्रिंग 0, 1 और क्वेश्चन मार्क से बनी हुई है और जितने भी क्वेश्चन मार्क है उनको हम या तो 0 या तो 1 दोनों में से किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। Your task is to find if it is possible to assign each question mark to either 0 or 1 such that the resulting string has no substrings that are palindrome of length 5 or more। ठीक है, क्या बोला गया है कि जैसे स्ट्रिंग S है वो 0, 1 और क्वेश्चन मार्क से बनी हुई है और इसमें जितने भी क्वेश्चन मार्क है उनको हम 0 या तो फिर 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल टू रिप्लेस ऑल द क्वेश्चन मार्क्स with either 0 or 1 such that जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग है, ठीक है, जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग है इसमें कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग नहीं है, ऐसी सबस्ट्रिंग नहीं है जिसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो और ये पैलिंड्रोम हो। ठीक है, ऐसी एक भी सबस्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन मार्क्स को 0 और 1 से रिप्लेस करना है। नाउ देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज, तो पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, पैलिंड्रोम आई होप आपको पता ही होगा। पैलिंड्रोम मीन्स अ स्ट्रिंग विच रीड्स सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल ABCBA एंड इफ वी रीड फ्रॉम बैक इट इज ABCBA, तो ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इनपुट किस तरह से है, सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S और सेकंड लाइन में है स्ट्रिंग S इटसेल्फ, और आउटपुट में हमें अगर इस तरह से क्वेश्चन मार्क्स को रिप्लेस करना पॉसिबल है सच दैट कि रिजल्टिंग स्ट्रिंग में एक भी ऐसी सब स्ट्रिंग नहीं है जिसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो और वो पैलिंड्रोम हो, तो हमें पॉसिबल प्रिंट करना है। ठीक है, वरना अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इम्पॉसिबल प्रिंट करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे पास स्ट्रिंग S है जो कि 0, 1 और क्वेश्चन मार्क इन 3 कैरेक्टर से बनी हुई है। जितने भी क्वेश्चन मार्क है उनको हमें आइदर 0 और 1 से रिप्लेस करना है और बताना है कि वेदर इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स विद 0 और 1 सच दैट द फाइनल रिजल्टिंग स्ट्रिंग, there is a possibility of a final resulting string in which there are no substrings of length greater than equal to 5 which are palindrome। ठीक है, मतलब कि greater than equal to 5 लेंथ वाले पैलिंड्रोम फाइनल स्ट्रिंग के कोई भी सबस्ट्रिंग में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बता गया है। अब इसका ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर लो, मतलब जितने भी क्वेश्चन मार्क है उनको 0, 1 दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो सभी क्वेश्चन मार्क को इंडिविजुअली 0, 1, 0, 1 ऐसा करके सभी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करो। तो मान लो अगर m नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स है तो 2 की पावर m जितने तो केसेस हो गए, ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल हो गया। फिर पैलिंड्रोम है कि नहीं वो चेक करना अलग, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, ये होगा नहीं। n की लेंथ 5 × 10 की पावर 4 तक है। ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा, तो हमें कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात आप समझो, अगर हमें बोला गया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेंथ की पैलिंड्रोम जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो अब पैलिंड्रोम अगर होती तो उसकी लेंथ या तो ऑड होगी या तो इवन होगी, राइट। अब अगर ऑड लेंथ की कोई पैलिंड्रोम है, मान लो ये है, ठीक है, इसकी लेंथ कुछ भी है 55, 57 एनीथिंग, तो अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसके सेंटर के 5 जो कैरेक्टर्स है, मतलब कि एक सेंटर वाला, फिर लेफ्ट में 2 और राइट में 2, ये जो 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम होगी ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर ABCDEDCBA ये 9 लेंथ का पैलिंड्रोम है, तो ये सबसे सेंटर है, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों। ठीक है, तो ये भी एक पैलिंड्रोम है ऑब्वियसली।
ठीक है। तो ऑड लेंथ की कोई भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो उनके सेंटर के 5 लेटर्स भी पैलिंड्रोम फॉर्म करेंगे। सिमिलरली फॉर इवन लेंथ, अगर मान लो कुछ भी लेंथ है 60, 80, 100, 1000, अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसके सेंटर के 6 कैरेक्टर्स भी पैलिंड्रोम फॉर्म करेंगे। अब हम 5 और 6 क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेंथ की पैलिंड्रोम नहीं होनी चाहिए। अगर इवन का एग्जांपल ले तो ABCDE, EDCBA ये 10 लेंथ का है, ये पैलिंड्रोम है। तो ये जो है 6 लेंथ का, ये भी तो पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है डेफिनेटली, बिकॉज दिस एंड दिस शुड बी सेम, दिस एंड दिस शुड बी सेम, दिस एंड दिस आर सेम, दिस एंड दिस इज सेम एंड दिस एंड दिस इज सेम। सो ये जो 6 लेंथ की सबस्ट्रिंग है वो भी पैलिंड्रोम फॉर्म कर रही है। इसका मतलब क्या कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेंथ की कोई भी ऑड सबस्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोम फॉर्म करती है तो सेंटर के 5 जो कैरेक्टर्स है वो भी पैलिंड्रोम फॉर्म करेंगे, होंगे ही होंगे। और अगर कोई भी इवन लेंथ की सबस्ट्रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाली अगर पैलिंड्रोम फॉर्म कर रही है तो सेंटर के जो 6 कैरेक्टर्स होंगे वो भी पैलिंड्रोम फॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर ऑल दी लेंथ पैलिंड्रोम्स, ऑल दी सबस्ट्रिंग्स, हम क्या करेंगे, हमें बस ये ध्यान में रखना है कि 5 लेंथ की कोई ऑड 5 लेंथ की कोई सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, इससे हमें सारे ऑड लेंथ की पता चल जाएगी। अगर नहीं है तो उससे बड़े लेंथ वाले भी ऑब्वियसली नहीं होंगे। एंड सिमिलरली 6 लेंथ की कोई सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है, व्हाइल वी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद 0 and 1। अगर नहीं है तो उससे बड़ी इवन लेंथ वाली भी सबस्ट्रिंग कोई पैलिंड्रोम नहीं होगी। तो ये हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर थोड़ा और देखें तो जैसे कि ब्रूट फोर्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों एक्सीड हो रही थी, बिकॉज हम सभी क्वेश्चन मार्क के सभी कॉम्बिनेशंस देख रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमें यही चेक करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग और 6 लेंथ की सबस्ट्रिंग कभी भी पैलिंड्रोम फॉर्म हो रही कि नहीं, व्हाइल वी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद 0 and 1। अब मान लो मैंने जो हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके पहले 20 कैरेक्टर्स जो है, फॉर एग्जाम्पल पहले जो 20 कैरेक्टर्स है उनमें जितने भी क्वेश्चन मार्क है उनको 0 और 1 से रिप्लेस कर दिया है। एंड आई हैव फाउंड अ मेथड जिसमें कि कोई भी ऐसी पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं हो रही, ठीक है। तो उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है वो मेरे पास है अभी। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ रखी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो यहाँ पे 0 को इन सब में अटैच करके मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 को अटैच करके मुझे सभी में चेक करना पड़ेगा। अगर कहीं पे लेंथ 5 या लेंथ 6 की जो पैलिंड्रोम फॉर्म हो रही है तो उस पर्टिकुलर केस को हम आगे नहीं ले जाएंगे। अगर नहीं हो रही है तो हम उसको आगे ले जाएंगे, रिप्लेसिंग विथ दैट एलिमेंट विथ 0 और 1 रिस्पेक्टिवली। तो अभी तक जितने भी 0 और 1 को रिप्लेस मैंने किया है, ठीक है, उनको और ऐसी पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं हुई है, ऐसे जितने केस हुए वो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे सारे केस स्टोर करके रखे हैं जो कि पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं कर रहे। तो अब अगर मैं नया कैरेक्टर लाऊंगा 0 या 1 का और अगर मुझे चेक करना है कि पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो पूरी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने सिर्फ वही केस लिए है जो नहीं कर रहे। तो अब हमें क्या करना है, हमें आखिरी के 4 लेटर्स को लेके इन सब में से इसके साथ कंबाइन करना है, आखिरी के 5 लेटर को लेके इनके साथ कंबाइन करना है। और फिर हमें देखना है कि विद द एडिशन ऑफ दिस क्या कोई नई सफिक्स बन रही है लेंथ 5 की या लेंथ 6 की जो कि पैलिंड्रोम है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन मार्क को वापस चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है, तभी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। इसका मतलब क्या, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम सिर्फ 5 लेंथ के सफिक्स को आगे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस किया होगा उसकी वजह से जितनी भी पॉसिबिलिटीज जनरेट हुई होगी वो मैंने इसमें स्टोर कर दी। लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे, बिकॉज वी हैव स्टोर्ड ओनली द पॉसिबिलिटीज विच डू नॉट फॉर्म पैलिंड्रोम्स, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम सिर्फ उन्हीं को रखेंगे, आखिरी 5 कैरेक्टर्स ही रखेंगे उनमें से, ठीक है। फिर इसको ऐड करेंगे तो 6 लेंथ की स्ट्रिंग बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 लेंथ का कोई है, अब ये आखिरी आया तो यहाँ पे 0 रख दिया और यहाँ पे 1 रख दिया। अब आगे तो किसी में पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं हो रहा था, तो अब हमें देखना है कि क्या ये पूरी 6 लेंथ की पैलिंड्रोम फॉर्म हो रही है कि नहीं, क्या ये पूरी 6 लेंथ की पैलिंड्रोम फॉर्म हो रही है कि नहीं, एक चीज़। दूसरा
क्या ये 5 लेंथ की पैलिंड्रोम फॉर्म हो रही है कि नहीं, क्या ये 5 लेंथ की पैलिंड्रोम फॉर्म हो रही है कि नहीं। अगर इस केस में 5 की भी पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं हो रही, 6 की भी पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं हो रही, तो मैं ये जो 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग है वो इस डेटा स्ट्रक्चर में पुट कर दूंगा और जो इसके पहले वाला था ये वाला पार्ट उसको रिमूव कर दूंगा। अब मैं इन 5 कैरेक्टर्स की सबस्ट्रिंग को आगे ले जाऊंगा, ठीक है, बिकॉज अब इसका कोई यूज नहीं है। इसकी वजह से जितनी सबस्ट्रिंग पॉसिबल होनी थी वो हमने कंसिडर कर ली। सिमिलरली अगर ये भी पैलिंड्रोम नहीं हो रहा है, ये भी पैलिंड्रोम नहीं हो रहा है, तो हम ये जो 5 कैरेक्टर्स की सबस्ट्रिंग है उसको डेटा स्ट्रक्चर में पुट कर देंगे और ये जो 5 कैरेक्टर्स की सबस्ट्रिंग थी उसको डेटा स्ट्रक्चर में से रिमूव कर देंगे। तो हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूव करेंगे, 5 कैरेक्टर्स को मेंटेन करेंगे। अगर बीच में कहीं भी ये कंटेनर एम्प्टी हो गया, इसका मतलब देयर इज नो पॉसिबल वे टू रिप्लेस क्वेश्चन मार्क विद 0 and 1 सच दैट पैलिंड्रोम डजंट फॉर्म। अगर एंड तक कंटेनर में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहे हैं, इसका मतलब देयर इज सम वे, वी डू नॉट वांट हाउ मेनी वेज, अगर ये एम्प्टी नहीं हुए देयर इज सम वे बाय विच we can replace the zeros and 1 such that no palindrome of length greater than equal to 5 is formed। अब यहाँ पे वैसे इम्प्लीमेंटेशन में के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ये कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देगा। देखो हम हर एक स्टेप पे एक एक इंडेक्स आगे बढ़ रहे हैं और इस कंटेनर में मैक्सिमम कितनी सबस्ट्रिंग आएगी, क्योंकि हम 5 लेंथ की ही ले रहे हैं और हर एक इंडेक्स पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो 2 की पावर 5 दैट इज 32 पॉसिबिलिटीज एट अ टाइम होगी, क्योंकि हम बाद में रिमूव भी करते जा रहे हैं, जैसे जैसे इंडेक्स पे आगे बढ़ रहे हैं रिमूव भी कर रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं। इनफैक्ट 32 भी नहीं होगी अगर और डिटेल में आपको जानना है, बिकॉज इनमें सिर्फ वही होगी 5 लेंथ की जो कि खुद में पैलिंड्रोम नहीं है, और 5 लेंथ की 0 और 1 वाली पैलिंड्रोम्स 8 फॉर्म होती है। तो अल्टीमेटली इस कंटेनर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 24 से ज़्यादा सबस्ट्रिंग्स नहीं होगी, ठीक है। सो एक बार मैं समराइज कर दूं अगर कंसेप्ट को, तो हम लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएंगे, हर एक इंडेक्स पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होगी, जैसे जैसे आगे जाएंगे जितने भी ऐसे पॉसिबल होंगे जहाँ पे पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं हो रहा, उसके सफिक्स के 5 लेटर्स हम ले लेंगे और इसमें पुश कर देंगे, मतलब कि वो एक पॉसिबिलिटी है। फिर जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा 0 या 1 आएगा तो उसको डायरेक्ट ऐड करके चेक कर लेंगे कि पैलिंड्रोम हो रहा है कि नहीं और आगे ले जाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो उसको 0 से भी रिप्लेस करेंगे, 1 से भी रिप्लेस करेंगे, और ऐसा करते करते आगे तक ले जाएंगे। इसमें एट अ टाइम जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उनके आखिरी 5 कैरेक्टर स्टोर्ड है, ठीक है। और अगर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बीच में ये खाली हो जाता है, मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी, हम इम्पॉसिबल प्रिंट कर देंगे। अगर एंड तक एटलीस्ट एक एलिमेंट भी इसमें रहा, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड वी विल प्रिंट पॉसिबल। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है, डाउट बचा होगा, इंप्लीमेंटेशन देखते वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जैसा कि हमने कंसेप्ट में डिसाइड किया, हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूव करेंगे और हर एक सबस्ट्रिंग जो कि पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं कर रही, या तो फिर हर एक पॉसिबिलिटी जिसमें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेंथ की पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं हो रही, उसके आखिरी 5 कैरेक्टर्स का जो सफिक्स है उसको हम कंटेनर में पुश कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्यू लेंगे, वाई वो जैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको बताते जाऊँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो एन जो है वो हमारी स्ट्रिंग का लेंथ है और स्ट्रिंग ए जो है वो गिवन स्ट्रिंग है, ठीक है। और बी और सी में यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 क्यूज डिफाइन कर रहा हूँ और क्यू में मैं क्या स्टोर करूँगा, स्ट्रिंग स्टोर करूँगा, ठीक है, Q1 और Q2। अब एक मैं फ्लैग वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं इनिशियली 0 रखूँगा। ये क्या डिनोट करेगा, अगर कभी भी जो हमारा कंटेनर था वो एम्प्टी हो गया है तो मैं फ्लैग की वैल्यू 1 कर दूंगा, मतलब कि एंड में अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिप्लेस क्वेश्चन मार्क्स विद 0 and 1 सच दैट नो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेंथ पैलिंड्रोम इज फॉर्म्ड। अगर f की वैल्यू 0 है तो पॉसिबल प्रिंट करना है, ठीक है। अब देखो हम क्यू में ग्रेटर देन आखिरी 5 कैरेक्टर स्टोर करेंगे, ठीक है, जैसे हम स्टार्ट से लेकर एंड तक मूव करेंगे हमारी स्ट्रिंग में, बट इनिशियल के जो 4 कैरेक्टर्स है वहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटी फॉर्म हो रही है वो तो डायरेक्टली ही पुश करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें क्या बोला गया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेंथ के पैलिंड्रोम्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ इनिशियल एक चेक लगा देंगे, अगर जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वही ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4 है तो सिंपली हम पॉसिबल प्रिंट कर देंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इफ़ ए ऑफ 0, बिकॉज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूव होना है, अगर ये क्वेश्चन मार्क है
तो मेरी जो Q1 है इसमें मैं दो चीज़ें पुश करूंगा, एक तो 0 पुश करूंगा और दूसरा 1 पुश करूंगा, बिकॉज दोनों पॉसिबल है। एल्स Q जो है Q1 उसमें मैं सीधा A ऑफ 0 पुश कर दूंगा, जो भी होगा 0 या 1। अब जैसा कि मैंने बोला कि हम ट्रावर्स करेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो फॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर I इक्वल्स टू 1 I लेस देन n I प्लस प्लस, ठीक है। अब नया कैरेक्टर मुझे ऐड करना है, तो सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, जैसे अभी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे है, नया क्वेश्चन मार्क आया, यहाँ से पॉसिबिलिटी उठाई, उसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह 0 ऐड किया, 1 ऐड किया। अगर ये पॉसिबल है तो हम आखिरी के 5 लेटर आगे ले जाएंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। तो बेसिकली ये हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, 2 क्यू की मदद से। Q1 में हमेशा जो भी अभी पॉसिबिलिटी है वो होगी, फिर Q1 में से हम एक के बाद एक एलिमेंट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे आखिरी में 0 या 1, और अगर पॉसिबल होगा मतलब कि इट इज़ वैलिड तो Q2 में उसको पुश कर देंगे, और इटरेशन के बाद क्या करेंगे, Q2 से वापस ये जो पॉसिबिलिटीज़ नई जनरेट हुई थी उनको Q1 में ले लेंगे। तब तक Q1 की पुरानी पॉसिबिलिटीज़ जो थी पिछले इंडेक्स तक की वो निकल जाएगी। तो ऐसे चलता रहेगा, और हमेशा हम देखेंगे कि Q1 एम्प्टी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि अभी तक की पॉसिबिलिटीज़ जिससे कि पैलिंड्रोम फॉर्म ना हो ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अब वाइल Q1 डॉट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स, जब तक ये फॉल्स नहीं है तब तक सबसे पहले तो मुझे टॉप एलिमेंट चाहिए, मतलब मैं बी स्ट्रिंग में लेता हूँ, तो बी इक्वल टू Q1 डॉट फ्रंट, ठीक है। अब अगर A ऑफ I है वो अगर क्वेश्चन मार्क है तो दो पॉसिबिलिटी है, B प्लस 0 और B प्लस 1। अगर नहीं है तो जो भी है तो एक ही पॉसिबिलिटी है। सो अब हम क्या करेंगे, मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, सो इफ़ A ऑफ I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो एक नया कंसेप्ट ये मतलब एक नया इफ होगा, वरना अलग। अगर क्वेश्चन मार्क है तो C इक्वल्स टू B प्लस 0, एक ये हो सकता है और एक B प्लस 1 हो सकता है। यहाँ पे C इक्वल्स टू B प्लस A ऑफ I एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो C बना है वो पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है कि नहीं। इसकी लेंथ मैक्सिमम क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि हम Q में आखिरी 5 कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। इनिशियली जब हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 लेंथ की भी सबस्ट्रिंग्स होगी, फिर उसके बाद 5 लेंथ की ही होगी। तो अब हमें क्या करना है, C जो है वो 6 लेंथ की मैक्सिमम हो सकती है, तो क्या वो पैलिंड्रोम है कि नहीं वो चेक करना है, और आखिरी के 5 कैरेक्टर्स जो है C में वो पैलिंड्रोम है कि नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो अगर C जो है, इफ़ C, या तो फिर मैं इसको बेटर करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, सो इफ़ C इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो सिंपली उसको Q2 में पुश कर दो, ठीक है। तो हमें उसमें कुछ चेक नहीं करना है। अगर नहीं है, एल्स इफ अगर C की लेंथ 5 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। इफ पैलिंड्रोम ऑफ C, ठीक है, अगर ये फॉल्स आता है मतलब कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसको Q2 में पुश करेंगे, ठीक है। एल्स मतलब कि 5 से भी बड़ी लेंथ है, कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 6 हो सकती है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें चेक करेंगे। इफ़ मैं पैलिंड्रोम को शॉर्ट में लिखता हूँ, पैलिंड्रोम ऑफ C भी फॉल्स होना चाहिए, एंड पैलिंड्रोम ऑफ C जो है उसका 1 इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स तक, ठीक है, ये जो सबस्ट्रिंग है वो भी फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 लेंथ की जो सबस्ट्रिंग है वो भी पैलिंड्रोम नहीं होनी चाहिए और 6 लेंथ की भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ठीक है, अगर ये दोनों फॉल्स है तो ही Q2 में पुश करना है C को।
ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली ये पूरी प्रोसीजर हो गई, फिर c इक्वल्स टू बी प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है, और वापस ये पूरी प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे भी ये पूरी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर लेंथ लेस देन इक्वल टू 4 है तो कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर लेंथ 5 है तो चेक करो। एक और चीज़, अगर लेंथ 6 है, ठीक है, इससे बड़ी नहीं हो सकती, तो लेंथ 6 है तो हमें 6 लेंथ के सबस्ट्रिंग को पुश नहीं करना, हमें क्या पुश करना है, Q डॉट पुश बैक C की 1 से लेके 5th इंडेक्स तक की जो सबस्ट्रिंग है उसको ही पुश करना है, क्योंकि हम आखिरी 5 कैरेक्टर्स का सफिक्स ही स्टोर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है। अब जब तक ये एम्प्टी नहीं होगा, एक और चीज़, यहाँ पे Q1 डॉट पॉप आएगा, ठीक है। अब ये वाइल लूप खत्म हो गया, इसके बाद ये वाइल लूप जब खत्म हो गया, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब वाइल Q2 डॉट empty इक्वल टू फॉल्स। अब वापस जो भी वैलिड हमें मिली थी पैर, इनको Q1 में पुश करना है, सो Q1 डॉट पुश Q2 डॉट फ्रंट, ठीक है, और Q2 डॉट पॉप, क्योंकि अब वो वैलिड है, फिर नेक्स्ट इटरेशन में वापस Q2 में स्टोर करेंगे यहाँ पे, और Q1 को एम्प्टी कर देंगे, फिर वापस उनको Q1 में पुश कर देंगे। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि इफ Q1 डॉट एम्प्टी इक्वल्स टू ट्रू, अगर कहीं भी Q1 एम्प्टी हो गई फ्रॉम i इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 कर दो और ब्रेक कर दो, ठीक है। अब ये फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा है। फिर जब हम बाहर आएंगे तो f की वैल्यू अगर 0 होगी, इसका मतलब कहीं भी इनवैलिड नहीं हुआ था, तो हम पॉसिबल लिख देंगे, वरना इम्पॉसिबल लिख देंगे, ठीक है, एक चीज़। अब दूसरी, ये जो पैलिंड्रोम वाला फंक्शन है, उसमें सिंपल फंक्शन होता है पैलिंड्रोम का, हम सिर्फ चेक करते हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, बहुत सिंपल है। उसमें एक दो और इफ स्टेटमेंट लगा है, अगर लेंथ लेस देन इक्वल टू 4 है तो वो डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर देता है। ये मैं पैलिंड्रोम वाला फंक्शन डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, आप समझ जाओगे, नीचे लिखा है कोड कॉमेंट्स में। तो ये हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगा, देखो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि हम फॉर लूप ट्रैवर्स कर रहे हैं, और हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो Q1 है उसमें मैक्सिमम 24 एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने देखा था कि 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। सो 24 इंटू n कह सकते हैं, लेकिन 24 को भी आप एक तरह से कांस्टेंट मान सकते हो। सो बेसिकली इट वुड बी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इंटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बिग O ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इंटू n, जो कि गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।